ले जी, जहां पर उस्ताद एक इंसान को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देता है, वहीं पर एक उस्ताद को इंसान का रूहानी बाप भी करार दिया है। लेकिन आजकल के दौर में माशरा इस कदर खराब हो चुका है, हमारे नौजवान इस कदर खराब हो चुके हैं कि वो उस्ताद की इज्जत नहीं करते, वो उस्ताद का मकाम, उसका मर्तबा नहीं जानते। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान के हर दिल अजीज शहर मुजफ्फरगढ़ के इलाके रुलावाली में पेश आया, जहां पर एक उस्ताद को चंद स्टूडेंट्स ने मिलकर और इलाका मकीन ने मिलकर उसकी फैंटी लगा दी। सिर्फ फैंटी नहीं लगी, बाकायदा तौर पर स्कूल के अंदर घुस के झगड़ा किया गया और झगड़ा करने के बाद उस्ताद को पूरे स्कूल के सामने फैंटी लगाई और फैंटी लगाने के साथ उसके ऊपर ईंटें बरसाई गई। ईंटें बरसाने के बाइस एक ईंट उसकी टांग पर लगी, जो कि उसके घुटना शदीद चोट का शिकार हो गया, और एक उसके बाजू के ऊपर भी जाकर ईंट लगी। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। मामला ये था कि जो इलाका मकीन थे और जो तलबा कराम थे जिन्होंने आकर अपने ही उस्ताद की फैंटी लगाई, उनका कहना था कि जो हमारा उस्ताद है ये हमारे साथ क्लास के अंदर बदफेली किया करता था, बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाया करता था, उनको हरासा किया करता था और कहा करता था कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे साथ ये करूंगा, तुम्हें फेल कर दूंगा। और बच्चों के साथ अक्सर मुतअद्दिद दफा नाजेबा हरकत करते हुए भी पकड़ा गया है। ये तो बयानिया था जिन तुलबा कराम ने और जिन इलाका मकीन ने आकर उस्ताद की फैंटी लगाई उनकी। जिस उस्ताद की फैंटी लगाई, जिसका नाम मोहम्मद रमजान है, जो कि एसटी टीचर है गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मुजफ्फरगढ़ रुलावाली का, उसका कहना था कि जो हमारे साबका हेडमास्टर हैं वो हमारे स्कूल के अंदर मुदाखलत करते हैं, यानी कि उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है और वो हमारे स्कूल के अंदर जो भी मामलात होते हैं उसके अंदर टांग अड़ाते हैं और आपस में जो उस्ताद हैं, वहाँ की कमेटी है, उनको लड़ाते हैं और जो भी गवर्नमेंट फंड देती है उसके अंदर अपना हिस्सा रखते हैं और कहते हैं कि ये बंदा ये करे, ये बंदा ये करे, जबकि उनका ताल्लुक खत्म हो चुका है स्कूल से, नया हेडमास्टर तैनात हो चुका है, लेकिन अब भी उन्होंने कुछ उस्ताजा कराम की कमेटी बनाई हुई है। जबकि जो मोहम्मद रमजान है ये उर्दू का टीचर था और ये इंतहाई शरीफ उल निफ्स शख्स है। इसका कहना था कि जो हेडमास्टर है उसकी मैंने बात ना मानी और कहा कि जो फंड है इसमें से आपको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तो उसने बाहर के 2-4 गुंडों को मिलाकर मुझ पर तशद्दुद किया और बाकायदा तौर पर मुझे ईंटें मारी गई। और ये मामला जो है इसका जो अगर जिम्मेदार है वो हमारा हेडमास्टर है। और जब हमने उनसे ये बात पूछने की कोशिश की, जो आप बच्चों के साथ नाजेबा हरकत किया करते थे, बच्चों के साथ बदफेली किया करते थे, जिसका जो है वो बच्चे जो हैं गवाहान मौजूद हैं, तो उनका कहना था कि मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं करता, मैं उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझता हूं और मैं खुद अपने बच्चों के साथ ऐसी हरकत क्यों करूंगा। अब मामला जो है थाना रुलावाली के अंडर में चला गया है और इसकी बाकायदा तौर पर एफआईआर भी कट चुकी है। देखना यह है कि कौन हक पर है, कौन सच पर है। क्या वाकई मोहम्मद रमजान जो कि एक स्कूल का टीचर है और बच्चों का रूहानी बाप है, क्या वो बच्चों के साथ बदफेली करता है? क्या जो अवाम ने और बच्चों ने उसकी फैंटी लगाई है सही लगाई है, या जो उस उस्ताद का मौकफ है कि जो हमारा साबका हेडमास्टर है वो हमारे स्कूल की कमेटी में मुदाखलत करता है और आपस के लोगों को लड़वाता है, क्या वो बात सच है? देखते हैं, अल्लाह खैर करे ऐसे निज़ाम से और ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में कम से कम हो तो ही बेहतर है, क्योंकि उस्ताद का एक मकाम है, उस्ताद की एक इज्जत है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली जाफरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।